प्यारे बच्चों, आज हम वर्क एंड एनर्जी करेंगे। क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी पार्ट 2। क्यों पार्ट 1 मेरा हो गया था। पार्ट 1 में मैंने वर्क को डिफाइन कर दिया था कि वर्क इज इक्वल टू व्हाट, force and displacement, whereas force is a vector quantity and displacement also a vector quantity. And when we get the product work is a scalar quantity. Why? दो वेक्टर को जब मैंने प्रोडक्ट किया तब मुझे स्केलर क्वांटिटी मिल गया। यहां तक तो हो गया था। आज स्टार्ट करना है एनर्जी से। ठीक है, अब यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी सन, सब जानते हो यूनिवर्सल सोर्स है एनर्जी। मॉलिक्यूलर एनर्जी, टाइड्स, समुंदर एनर्जी है और क्या है। चलो, सन, टाइड्स, ये सब तो आपको बहुत अच्छे से, मेरे से भी ज्यादा पता है। और भी बहुत सारे एनर्जी हैं, मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं मॉलिक्यूलर एनर्जी बता देता हूँ। मॉलिक्यूलर एनर्जी क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ लियो। मॉलिक्यूल का मास रिप्रेजेंट करता है कौन, मतलब मॉलिक्यूल का मास छोड़ो, एनर्जी, सब एटॉमिक पार्टिकल। गुड। तो मॉलिक्यूलर एनर्जी जो है, सब एटॉमिक पार्टिकल जो है, सब एटॉमिक पार्टिकल क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का भी मास है, प्रोटॉन का भी मास है, न्यूट्रॉन का भी मास है। तो ऑब्वियसली मास है जब, इन सब का एनर्जी भी है। एग्जाम्पल क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल क्या है? आप लोग सुने हो, पक्का मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं, जो कॉस्मोलॉजिकल मॉडल है, कॉस्मोलॉजिकल मॉडल, इनके बारे में पेपर या नहीं तो टीवी, कोई ना कोई जगह पे पढ़े हो। कॉस्मोलॉजिकल मॉडल के बारे में क्या था? याद आ रहा है? बिग बैंग थ्योरी, स्टोरी की तरह था ना, बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी के बारे में मेनली मुझे जो लगता है, कोई साइंस का प्रोग्राम वाला, जो टीवी में साइंस का प्रोग्राम होता है, वहां पे आप पक्का जरूर देख चुके हो, नहीं तो न्यूज़पेपर में तो पढ़े ही हो कि इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी था, इस एनर्जी को यूज किया जा रहा है। इस एनर्जी से ही बिग बैंग थ्योरी, ब्लैक होल, ये सब का कॉन्सेप्ट का मॉलिक्यूलर एनर्जी को यूज हो रहा है, जो काम अभी भी चल रहा है। ये सब कॉस्मोलॉजिकल मॉडल, बिग बैंग थ्योरी, ब्लैक होल, ये सब स्टोरी है। मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ उसमें, ये सब स्टोरी है। मतलब जो स्टोरी, मतलब सच स्टोरी है। ऐसा नहीं है कि भूत, ये कोई भूत नहीं है, सचमुच का स्टोरी है जो चल रहा है। आप न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, टीवी में देखे हो, साइंस का कोई प्रोग्राम में हो, कोई प्रोजेक्ट में गए हो, कोई सेमिनार अटेंड किया स्कूल का, तब अपने सब टर्म सुने होंगे। सारी चीज जुड़े हुए, ये जो मॉलिक्यूलर एनर्जी, इसके साथ कनेक्टेड है। एनर्जी दो टाइप के होते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। और एनर्जी दो टाइप का क्या क्या है ये भी आप जानते हो, फिर भी अब इधर से शुरू हो रहा है। एनर्जी एक है काइनेटिक एनर्जी, और नंबर 2 क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये दोनों एनर्जी अब मैं डिस्कशन करूंगा काइनेटिक एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जितना चीज है, मतलब डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन कैसे लिंक्ड है सेकेंड लॉ के साथ, सारी चीज अभी बताऊंगा। चलो, तो कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं।
एग्जाम्पल के टाइम पे मैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों को ही बताऊंगा कि कोई एक बैट्समैन सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे हैं और बॉलिंग कौन करेगा? ब्रेटली। अब ब्रेटली बॉलिंग कर रहे हैं, जो बॉल को फेंका जा रहा है ना, जब वेलोसिटी में बॉल आ रही है, ये बॉल है एक वेलोसिटी में बैट में हिट हो रहा है, जब वेलोसिटी आ गया तो मोशन में है, तो मोशन में होने के कारण यहां पे आ जाता है काइनेटिक एनर्जी। और एक केस पोटेंशियल एनर्जी का ले लेता हूं, जब भी आपको कोई मोशन दिख जाएगा तो वहां पे आपको पक्का काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। एक केस पोटेंशियल एनर्जी का ले लेता हूं, ये मार्कर पेन मैंने इस टेबल में रख दिया, अब मैंने उठा के इस हाइट तक लेके आया, क्या हुआ? मैंने इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर कर लिया। क्यों? ये जो हाइट मैंने अप किया, इस कारण के लिए इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। इस पोटेंशियल एनर्जी से मैं अभी इसको लिख रहा हूं इस बोर्ड पे। क्लियर? मान लो एक कार्डबोर्ड है, एक नेल्स को रख दिया और उसके ऊपर एक हैमर से आप हिट कर रहे हो, नेल्स कार्डबोर्ड के अंदर घुस जाएगा। आप एनर्जी स्टोर कर रहे हो, हैमर को उठा के, मूवमेंट काइनेटिक एनर्जी, एक वेलोसिटी में उसके ऊपर पुश कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट एग्जांपल, आपने 3 बॉल ले लिया आयरन का, 1 kg, 2 kg, 3 kg, सैंड रखी हुई है, सैंड मान लो गीली हुई, मतलब वेट सैंड। अब तीनों बॉल को आप ड्रॉप कर रहे हो, गड्ढा कौन ज्यादा करेगा? तीनों का हाइट मान लो सेम है, कौन ज्यादा गड्ढा करेगा? मास जिसका ज्यादा है। क्यों? अब तो नीचे गिरा रहे हो ना, वेलोसिटी। ठीक है, हाँ, अगर आपने बोल सिर्फ इतना सोच लिए होते कि नीचे से उठा के इस पोजीशन पे लाए हो, तब क्या आपने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किए हो, लेकिन आप कोई जगह से उठा के नहीं लाए हो, बॉल को इस पोजीशन में रखे थे और छोड़ दिया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक वेलोसिटी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। जहां पे मोशन, वहां पे काइनेटिक एनर्जी। अगर आपने बॉल को नीचे से ग्राउंड लेवल से उठा के इस बोल रहे थे कि इतना हाइट मैंने अप किया, तब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लिया आपने, छोड़ दिया, क्या हुआ? वो जो पोटेंशियल एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी में बदल गया, मतलब एक वेलोसिटी मिल जाएगा ना। तो वेलोसिटी मिलते ही बस, कितना वेलोसिटी में एक एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी आएगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो तब वो फोर्स एंड मोशन दोनों चैप्टर के साथ भी जुड़ जाएगा, दिखाएंगे हम। मैं इधर अभी दिखाऊंगा कैसे होगा। सबसे पहले मैं एनर्जी को डिफाइन कर लेता हूं, एग्जाम्पल तो और भी बहुत है, देखते रहना, कोई भी यूनिक एग्जाम्पल मिल जाए कि सर समझ में नहीं आ रहे, कमेंट बॉक्स में डाल दो, जरूर रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट, एनर्जी का डेफिनेशन का क्या देंगे? एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, capacity of doing work is called energy. It's called energy. तब मैं इस कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को कैसे लिखूं? देखो कैसे लिखा जाता है। द एनर्जी possessed by an object measured in terms of capacity of doing work। क्या लिखा मैंने? सेम चीज लिखा कि द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड। कैसे मेजर्ड किया जाता है? मेजर्ड जो किया जाता है वही है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, measured in terms of capacity of doing work।
तो मेरा वर्क डन क्या था, एक बार याद करो पार्ट 1 में जो किया है, हो गया था मेरा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मैं कह रहा हूं कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क डन और वर्क क्या है, सेम है, ये मेरा वर्क डन। अब यानी कि एनर्जी और वर्क डन सेम होगा। तो यूनिट में आऊं, वर्क का यूनिट क्या था, जूल, कैसे आया था मैं, चलो और एक बार दिखा देता हूँ। W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स को कैसे 1 न्यूटन, गुड, 1 न्यूटन यूनिट मान लो, न्यूटन इंटू मीटर, डिस्प्लेसमेंट का क्या था, मीटर, इधर क्या कर लोगे, न्यूटन मीटर। इसको मैंने एनएम करके भी लिखा था पार्ट 1 में। अब एनएम इज इक्वल टू जूल, JOU LE, जूल। अब जूल को मैंने जे से भी डिनोट किया था, ये था मेरा वर्क डन का एसआई यूनिट। अब इधर बताया जा रहे हैं कि द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो एनर्जी का भी क्या होगा, सेम होगा ना, एनर्जी इन एसआई यूनिट क्या होगा, सेम जूल। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब तो मेरा काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन, काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन क्या दूंगा, द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तब वहां पे काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट मेरा आ जाएगा। तो मैं काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन एक बार लिख लेता हूं। काइनेटिक एनर्जी is the energy possessed by an object when it is in motion। मैंने क्या बोला था, मोशन में रहने से मेरा वेलोसिटी आ जाएगा, मे बी इट इज यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, व्हाटएवर, बट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आते ही मेरा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। क्लियर हो गया। जब भी अब हैमर से उस नेल्स के ऊपर हिट कर रहे थे, एक वेलोसिटी दे रहे थे, बॉलिंग करने के टाइम पे बॉल को फेंक रहे थे, एक वेलोसिटी था, तब जाके वो काइनेटिक एनर्जी हुआ था। तो अब मुझे ये काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन को डिराइव करना है। चलो तो डेरिवेशन को डिराइव करते हैं। अब डेरिवेशन डिराइव करने के टाइम पे आप क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 मोशन, फोर्स एंड लॉज एंड मोशन एंड ग्रेविटेशन, तीनों कॉन्सेप्ट, ग्रेविटेशन को छोड़ दो, ग्रेविटेशन जरूरत नहीं होगा, लेकिन मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन 2 चैप्टर का तो यूज होगा ही। देखते हैं। तो वर्क डन W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अगर आप क्लास 11 में होते तो ए होता, वेक्टर के कारण ए में क्लास 11 में के लिए बोला था, 9th के लिए W इज इक्वल टू एफ इंटू सिंपली एस, ए यूज करूंगा। इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये कंफ्यूजन करेंगे और कुछ नहीं। तो अब देखो इधर मुझे फोर्स निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। क्यों, जो वर्क डन है, जो वर्क डन है, ये वर्क डन मेरा एनर्जी है, ये वर्क डन मेरा एनर्जी है। और अगर इसमें वेलोसिटी होगा
इसमें अगर वेलोसिटी ऐड रहेगा तो यही होगा मेरा काइनेटिक एनर्जी। एकदम आराम से समझो, अगर वेलोसिटी होगा तो जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अब मुझे एफ इंटू एस वर्क डन ही निकलना है, फोर्स निकालनी है। फोर्स निकालने के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मैं इधर पहुंच गया। फर्स्ट लॉ से आपको क्या मिल जाएगा? फोर्स का डेफिनेशन मिल गया था मुझे। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स का डेफिनेशन फर्स्ट लॉ से, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, कहां से आया था? सेकेंड लॉ से। दिस एफ पूछ रहे कहां से आएगा? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। W इज इक्वल टू F इंटू एस, whereas F इज इक्वल टू एम ए। कहां से आया? यहां से। क्लियर? यहां से आया। ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट, कौन सा चैप्टर था? मोशन। मैंने क्या बताया था? मेरा मोशन का देख लेना, पूरा बहुत सारे वीडियो डाला हुआ है। रथी महारथी फॉर्मूला को मैंने उधर डिराइव किया था मैथमेटिकली, ग्राफिकली। 3 फॉर्मूला, वी स्क्वायर, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब ये रथी महारथी काइनेमेटिक्स के फॉर्मूला आपके पास आ गया। बोला तुम मोशन में मुझे पढ़े हो, इतने अच्छे से पढ़े हो, और चाटा मार रहे हैं कि भूल गए हो क्या? यूज करो मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। क्यों पढ़े थे उधर? जब पढ़े हो यूज करो। अब मुझे एस की वैल्यू निकालनी है, इधर मैं इससे निकालूंगा, नहीं तो इससे। इसके अंदर एक टी है तो इधर टी के लिए मुश्किल होगा मेरा, तो मैं इस फॉर्मूला को यूज करूंगा। तो ये कौन सा चैप्टर था? चैप्टर नंबर 8। ये कौन सा चैप्टर था? चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 8 का ये तीनों रथी महारथी फॉर्मूला का इसको मैं यूज कर लूंगा एस के टाइम पे। अच्छा इधर दिखा देता हूं। 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्लियर? अब मुझे f मिल गया, इधर से s निकाल लो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। सिंपली पुट कर दो इस जगह पे। मैं इसको मिटा देता हूं अभी, इसको अगर दिखाना ही है ऐसे, मतलब एक मैं चैप्टर नंबर 9 से लाया, एक मैं चैप्टर नंबर 8 से लाया। बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जब फिजिक्स पढ़ोगे सारे लिंक्ड होगा, कोई भी लिंक को छोड़ना नहीं है, नहीं तो पीछे से चाटा मारेगा। क्यों भूल गया? उस चैप्टर में किया था ना तूने। चलो तो W इज इक्वल टू, W नहीं लिखना है, बाद में लिख देंगे एनर्जी, अभी W लिखते हैं। F इज इक्वल टू एम ए इंटू ए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। अब मैं क्या करूंगा? ए, देख रहे हो कहां से कहां काट रहे हैं? ए को कैंसिल, ए कैंसिल, तो क्या आ जाएगा मेरा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर मोशन में हमने पता था कि इफ द बॉडी इज एट रेस्ट, इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम
rest, then u is equal to 0, initial velocity. फाइनल वेलोसिटी आएगा तो इनिशियल वेलोसिटी u is equal to 0 and w is equal to half m v square minus 0 is equal to half m v square. तो आपको जो वर्क डन मिल गया यही वर्क डन क्या है, काइनेटिक एनर्जी है. अब मैं इन सारी चीजों को मिटा देता हूं. आपको डेरिवेशन इधर मिल गया जो फ्रेश एकदम दिखने को मिल रहा है. मैं समझाने के लिए वो सब किया था, कोई जरूरत नहीं है. ये सब एक बार समझ जाओगे उसके बाद हो गया कि मैंने कैसे अप्लाई किया. ठीक है. तब काइनेटिक एनर्जी वर्क डन इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के ई, ऐसे लिख दो, हाफ एम वी स्क्वायर. क्यों? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क लिखता हूं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क. अगर मेरा एनर्जी है तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क व्हाट, half mv square is the capacity of doing work, then this is the energy and this energy is called kinetic energy. Any confusion? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. अब मैं आ जाता हूं, कैसे तुम इसको रिप्रेजेंट करोगे. देन कैसे, the energy required 1 joule for doing the work of same 1 joule. सेम है होगा ना, क्योंकि इधर अब आपको दिखाई दिया कि वर्क डन और एनर्जी दोनों सेम है. तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, 1 जूल फॉर डूइंग द वर्क ऑफ 1 जूल. 1 जूल वर्क करने के लिए 1 जूल आपको एनर्जी चाहिए. एंड लार्जर यूनिट में जाओ, 1000 जूल इज इक्वल टू 1 किलो जूल. ये सारे के सारे ईसाई यूनिट है. मेरा काइनेटिक एनर्जी का सारे कॉन्सेप्ट जितना चीज था सब क्लियर हो गए. सिर्फ एग्जाम्पल, बहुत टाइप के एग्जाम्पल आएगा. एनर्जी, सर यहाँ काइनेटिक एनर्जी ना पोटेंशियल एनर्जी, इसमें किस टाइप का एनर्जी स्टोर हो रहे हैं. सान मॉलिक्यूलर एनर्जी टाइड से छोड़ के भी करोड़ों सोर्स ऑफ एनर्जी है. कमेंट बॉक्स में चाहिए अगर समझ में आ गया और कंफ्यूजन वाला कुछ एग्जाम्पल मिल गया, कमेंट बॉक्स में चाहिए, मैं रिप्लाई दूंगा. आज यहीं तक. बाय बाय.